देखिए, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपनी हर एजेंसी को आम आदमी पार्टी के पीछे लगाया हुआ है। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। लेकिन पिछले 7 साल में भी वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया। उन्होंने हर कोशिश करी, हर एजेंसी लगा दी। तो अब यहां तक हालात पहुंच गई है कि जो विधायक चिट्ठियां लिखते हैं, जो लोग उनके पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उनसे जुड़ी हुई चिट्ठी जो वो मंत्रालय को लिखते हैं, अफसरों को लिखते हैं, अब सीबीआई उसकी भी जांच करने लग गई है। अगर कोई भी अफसर, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा होता तो वो अपने लेटर हेड पर लिख कर देता क्या कि जी इस अफसर का ट्रांसफर कर दो, मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, मैंने इससे 1 लाख रुपए लिए हैं, इसलिए आदरणीय मंत्री इसका ट्रांसफर कर दें। क्या ये वो कह रहे हैं? देखिए, इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उसकी हर एजेंसी के पास आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ चवन्नी भर भी प्रमाण नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे बाकी सारी ऑपोजिशन है, उन पर हमला करो, उन पर ईडी की रेड करवाओ, उन पर सीबीआई की रेड कराओ तो सब ध्वस्त हो जाते हैं, सारा विपक्ष खत्म हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयासों से डरने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। एमसीडी को लेकर भी चर्चा। देखिए, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल से एमसीडी में भ्रष्टाचार है। 15 साल से एमसीडी की वजह से दिल्ली में इतनी गंदगी है, दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, लिंटर के नाम पे उगाही होती है। इसीलिए दिल्ली वाले चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जैसे ही चुनाव होगा उनको दिल्ली की जनता निकालकर बाहर कर देगी। तो उनकी कोशिश यही है कि चुनाव को ना करवाएं, चुनाव को देर से करवाएं, क्योंकि उन्हें पता है हार तो उनकी निश्चित है। उन्होंने अभी राजेंद्र नगर के उपचुनाव में भी देख लिया कि जहां वो उन्होंने हर संभव कोशिश करी, अपने 40-40 स्टार प्रचारकों को लगाया, लेकिन फिर भी राजेंद्र नगर की जनता ने एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और एमसीडी का चुनाव नहीं करवा रही। देखिए, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपनी हर एजेंसी को आम आदमी पार्टी के पीछे लगाया हुआ है। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। लेकिन पिछले 7 साल में भी वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया। उन्होंने हर कोशिश करी, हर एजेंसी लगा दी। तो अब यहां तक हालात पहुंच गई है कि जो विधायक चिट्ठियां लिखते हैं, जो लोग उनके पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उनसे जुड़ी हुई चिट्ठी जो वो मंत्रालय को लिखते हैं, अफसरों को लिखते हैं, अब सीबीआई उसकी भी जांच करने लग गई है। अगर कोई भी अफसर, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा होता तो वो अपने लेटर हेड पर लिख कर देता क्या कि जी इस अफसर का ट्रांसफर कर दो, मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, मैंने इससे 1 लाख रुपए लिए हैं, इसलिए आदरणीय मंत्री इसका ट्रांसफर कर दें। क्या ये वो कह रहे हैं? देखिए, इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उसकी हर एजेंसी के पास आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ चवन्नी भर भी प्रमाण नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे बाकी सारी ऑपोजिशन है, उन पर हमला करो, उन पर ईडी की रेड करवाओ, उन पर सीबीआई की रेड कराओ तो सब ध्वस्त हो जाते हैं, सारा विपक्ष खत्म हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयासों से डरने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। एमसीडी को लेकर भी चर्चा। देखिए, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल से एमसीडी में भ्रष्टाचार है। 15 साल से एमसीडी की वजह से दिल्ली में इतनी गंदगी है, दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, लिंटर के नाम पे उगाही होती है। इसीलिए दिल्ली वाले चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जैसे ही चुनाव होगा उनको दिल्ली की जनता निकालकर बाहर कर देगी। तो उनकी कोशिश यही है कि चुनाव को ना करवाएं, चुनाव को देर से करवाएं, क्योंकि उन्हें पता है हार तो उनकी निश्चित है। उन्होंने अभी राजेंद्र नगर के उपचुनाव में भी देख लिया कि जहां वो उन्होंने हर संभव कोशिश करी, अपने 40-40 स्टार प्रचारकों को लगाया, लेकिन फिर भी राजेंद्र नगर की जनता ने एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और एमसीडी का चुनाव नहीं करवा रही।